नमस्कार, मैं प्रवीण यादव और आप देख रहे हैं बीबीसी भारत। इस समय हम हैं फतेहपुर सीकरी लोकसभा के डावर गांव में और डावर गांव में यहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठे। आइए इनसे जानते हैं इस लोकसभा चुनाव 2024 का क्या रुख है। जी, क्या नाम है आपका? गजेंद्र सिंह। गजेंद्र सिंह जी। कौन सा गांव है आपका? डावर गांव में क्या लग रहा है इस समय? डावर गांव में आधे में चारपाई, आधे में सब। आधे में चारपाई, आधे में सब। अच्छा, आधे में चारपाई से जो लड़ रहे हैं प्रत्याशी रामेश्वर चौधरी। अच्छा, आधे में। पिछली बार किसका बहुमत ज्यादा था यहाँ पर? पिछली साल बीजेपी का। तो इस बार बीजेपी को वोट नहीं दे रहे? दे रहे, कम दे रहे। कौन कौन सी बिरादरी है यहाँ पर? बिरादरी बहुत। बिरादरी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव, और बल्कि मैं कहूँ कि अगर अपने देश का जो चुनाव है, जातिगत समीकरण बहुत मायने रख रहे हैं। पिछले चुनाव में मोदी लहर बहुत काम कर रही थी। इस साल मतलब इस इलेक्शन में जातिगत समीकरण की जो गोटियां हैं वो बहुत मायने रख रही हैं। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। इस बीसी जाती हैं। सबसे ज्यादा कौन सी? जाट। तो जाट दूसरे नंबर पर जाटव। तो आधे में अगर रामेश्वर चौधरी चले गए तो बीजेपी को कितने प्रतिशत वोट मिलेगा फिर? 50%। 50%। लास्ट 50% रह गया तो उसमें से कुछ जाटव वोट बीजेपी को ही मिलेगा। हाथी को जाएंगे ना, गठबंधन को भी कुछ जाएगा, कुछ बहुजन समाजवादी पार्टी को जाएगा, कुल मिल चारों को जाएंगे। 50 में से चारों को जाएगा, तीनों को। जी, 50 में से 3 को जाएगा, 50 में से चारपाई। 50% पे चारपाई, 50% पे 3। जी। मिलेगा सबको, निराश किसी को नहीं करेंगे। रामेश्वर। कौन सा गांव है? चौदह जी, गाँव डावर जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव सिंह है। शिव सिंह जी। हाँ जी। कौन से मुद्दों पे आप दे रहे हैं? भैया, जहाँ राजकुमार चाहे दर्शन ना आवे 5 साल, हम बीजेपी के हैं। चाचा, केवल मोदी से काम नहीं पड़ेगा। केवल दर्शन पे ही वोट नहीं देंगे। विकास नहीं हुआ भैया। हाँ भैया, बताइए आप। मैं बात कर रहा था मुद्दे की। आप वोट डालने जाएंगे तो वोट डालते समय कुछ तो दिमाग में रहेगा कि मैं इस वजह से इस प्रत्याशी को वोट करूंगा। सबसे बड़ी बात है विकास की। 5 साल में 5 काम गिना दीजिए राजकुमार चाह के हमें। उन्होंने ना कोई विकास किया, क्षेत्र के अंदर आए नहीं, लोगों के बीच बैठे नहीं, तो किस बात से जनता वोट देगी? बीजेपी का ही वोट है, प्रत्याशी से ना खुश है, इसीलिए रुख दूसरी तरफ हो गया है। किस तरफ? रामेश्वर चौधरी की तरफ। अच्छा, इनका व्यवहार की अगर बात करें तो? किसके व्यवहार में? रामेश्वर चौधरी। अरे एक नंबर, सोने के खरे जैसे। दुख में, पक्ष बात में, हर चीज में हमारे सुख दुख में साथ रहते हैं रामेश्वर भैया चौधरी बाबूलाल जी। कौन सा गांव है आपका? गांव असेला है। गांव असेला है मेरा, राजस्थान बॉर्डर पे पड़ता है। अच्छा। जी। वो आपके फतेहपुर सीकरी लोकसभा में? हाँ जी, फतेहपुर सीकरी लोकसभा में। मंत्री जी एक टाइम का खाना सुबह नहीं, घर पे नहीं खाते हैं, जनता के बीच में घूमते हैं। सांसद वो भी रहे, मंत्री वो भी रहे, जिला राज्य सरकार में मंत्री वो भी रहे। राजकुमार जी को 5 लाख वोटों से जनता ने जिताया था, पर वो 5 भी दिन जनता के बीच में नहीं घूमे कभी। 5 साल में कितने दिन होते हैं? बहुत होते हैं ना, 365 कर लीजिए। विधायक जी इस समय प्रेजेंट में विधायक हैं, मंत्री जी बाबूलाल जी जो हैं, अरे इसको रखिए, बाबूलाल जी विधायक हैं, फिर भी जनता के बीच में। बताइए अब राजकुमार चाहर कहाँ गया? हमें बताइए, राजकुमार चाहर कहाँ गया? क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र से फेमस हूँ। गांव कौन सा है? बड़ौदा सदर। हाँ जी। तो यहाँ आप जो घूम रहे हैं इस समय, क्या लग रहा है जनता का रुख किस तरफ है? जनता को ऐसा लग रहा है 5,000 वोट, वो 5 लाख वोट तो जीतो राजकुमार, 5 लाख अंत ही हराएंगे। और जो हमारा दावा है मेहनत भी करना जाएगी।
क्या वजह है? वजह तो तुमने पहली बताया दे, कब आए नहीं गए ने। अब मीडिया सामी जो कह रहे हैं कि 4 बेर आऊँ, 2 बेर आऊँगो। एक बेर का मरवे पे आएंगे, दूसरी बेर काटो खाए पे आएंगे, 2 बेर तो नहीं आएंगे। अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई। यहाँ तो क्वालिटी रंगे बीजेपी का ही था, बस रुख बदल गया है। प्रत्याशी गलत है इस समय यहाँ। मतलब बाबूलाल जी मरे में गिरे में सब में आते हैं मतलब, और ये तो अभी देखे ही नहीं है मतलब। और पूछिए मान कुमार की खैर नहीं। मेहनत है हमारी बेकार न जाएगी। मुँह मता बता रहे मुँह खिलाए देंगे। हाँ जी, आप युवा हैं। हाँ जी। और आपने बात की विकास की, विकास नहीं हुआ, ठीक है। बीजेपी से सांसद थे मोदी, योगी ने इतनी योजनाएं चला रखी थी। हाँ जी। चाहे वो सड़क को लेके हो, नितिन गडकरी ने इतने बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बनाए। मैं विकास की आपने बात विकास की हम आपको बता, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ, मैं बात कर रहा था देश की, अब बात कर रहा हूँ आपके क्षेत्र की, आपकी लोकसभा क्षेत्र की। कौन सा विकास होना चाहिए था? रामेश्वर चौधरी आप कह रहे हैं कि वो व्यवहारिक है। इधर अगर मैं बात कर लूं राजकुमार चार की, तो राजकुमार चार कह रहे हैं कि मैं गंगा जल योजना लेके आया हूं। अरे मैं बता तो रहा हूँ। आप बात करें गंगा जल योजना की, पूरे देश में टोटी से पानी जा रहा है, यहाँ सड़कें खुदी जा रही हैं। क्या फायदा है ऐसे गंगा जल से? नुकसान, पाइपलाइन बिजी डरी है 6 महीने से, पानी कहाँ है? सड़कें खुद ही डरी हैं, अच्छी वाली रोड खोद दी। पानी आ रहा है लेकिन ओनली फतेहपुर सीकरी में नहीं आई, वो ऑल भारत में आई, मोदी जी ने दी। लेकिन राकेश चौधरी राजकुमार चार क्या लेके आया इसमें? उसका क्या मैं बताऊं आपको, 5 सालों राजकुमार क्या लेके आया। प्रधानमंत्री सड़क योजना आई, सांसद जी के कार्यकाल में आई। क्षेत्र में वास्तव में विकास हुआ है जो कहते हैं। इनके कार्यकाल में क्या हुआ है? यहाँ कुछ नहीं। 5 साल दिल्ली में निकल गई, दिल्ली में बनाई, 5 होटल बनाए, अपना घर बनाया, इंडिवर गाड़ियां खरीदी। किसने? किसने? राजकुमार चांद ने 5 साल में उन्होंने अपना विकास किया, जनता का कोई देखा है। आज अगर आप क्षेत्र को देखते तो 1000 गाड़ी का काफिला नहीं होता इस आदमी के साथ। और बताइए, और पूछना है? और पूछना है सर? वर्तमान विधायक है हमारे, वो बीजेपी से प्रत्याशी गलत चुनाव बीजेपी ने, नहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी, आपकी क्लियर सीट जाती। अब ये जनता पहचान कर रही है अपने, मतलब बीजेपी का विरोध नहीं है, प्रत्याशी का विरोध है। बीजेपी का हमारे यहाँ पूर्ण बहुमत बीजेपी का है, बीजेपी का विरोध नहीं है। अगर प्रत्याशी कोई और होते हैं तो पूरा डावर, मैं ये कह रहा हूँ पूरा डावर नहीं, 5 की वजह 8 लाख से जिताते किसी और। मैं भाई साहब ये कह रहा हूँ कि पूरा डावर नहीं, पूरी फतेहपुर सीकरी विधानसभा ये 5 से जीता, वो 7 से जीतता। हाँ, क्या नाम है चाचा आपका? दामोदर सिंह। कौन सा गांव है अपना? यही गाँव है डावर। डावर जी सर। तो डावर में कौन से ऐसे मुद्दे रह गए जो प्रत्याशी का इतना विरोध हो रहा है? देखो ये बदनाम कर रहे हैं सांसद जी को। सांसद जी बहुत बढ़िया है, 5 साल के अंदर किसी का तो 1 गिलास पानी की तक नहीं हुआ बेचारा। क्या नहीं हुआ? चाय नहीं पी है 5 साल में बेचारे ने। 5 साल में 1 दिन भी तो चाय नहीं पी किसी की बेचारे ने, कोई खर्च नहीं कराया उसने। और एक बेचारे ने कुछ चाय भी नहीं पी है। हमने चाय पी दे को नेता ना जो विकास को नहीं, वो नहीं हमारे बीच में आवे, हमारे सुख दुख समझे। हमने 5 साल के अंदर 1 दिन भी यहाँ नहीं आए महाराज, 1 दिन भी, तो 1 दिन भी नहीं आए। कि 5 साल में उसने कोई खर्चा नहीं कराया पब्लिक का। 5 साल में? हाँ, कोई खर्चा नहीं कराया बेचारे ने, कोई भी। चाय के तकी ना है, पानी की तकी ना बेचारे 1 गिलास खाऊ को। याद है बढ़िया आवाज में आवा कांदे चाय को भूल गए। याद है भैया, मैं घर जाए बैठे माई चाय पियो, माई पानी बहुत बढ़िया काम ना है। पार्टी तो सही है, कर्मचारी करा हुआ है, कहीं नहीं आया है वो क्षेत्र के अंदर। अगर कहीं आया हो उस दिन से जवान मौत भैया बाबू ना जाके, जवान मौत भैया सुख दुख में कम ना जाके। प्रतिनिधि किस लिए होता है? प्रतिनिधि होता है सुख दुख के लिए।
घर अनाज के बोरी कोई किसी की नहीं डालता। बस यही होता है, प्रतिनिधि जो चुन के बैठा दिया है दिल्ली में या लखनऊ में, वो जनता के बीच में घूमे, उनके हित की बात करे, उनके उसको समझे कि परेशानी क्या है क्षेत्र की। बीच में होता है नेता, वो होता है जो जनता के बीच में होता है। आप कभी गए हैं सांसद जी के पास? हमारे सांसद जी ग्राम पड़ोसी हैं। ग्राम पड़ोसी? हाँ जी, हम भी चार बाटी से चाह रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, फिर क्या वो जिन अपने पड़ोसी गांव में भी नहीं आते हैं। जनता में 80% चाह रहे हैं। वोट पड़ने वाले हैं, किसको वोट दे रही हैं? भैया हमने घर कराया भाई को वोट दे देंगे। हमने घर पहुंचा भाई को वोट दे देंगे। घर पहुंचवा देंगे। वोट बताओ, वोट किसे दें? भैया पे रामेश्वर के देंगे। रामेश्वर के, रामेश्वर चौधरी। रामेश्वर रामेश्वर खाटा पे रामेश्वर 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 देखे रामेश्वर को देखा है? देखा है, रामेश्वर बेटा है और बात पिताजी जेठ लाते भाई तो हम अपने के देंगे। माता जी, रामेश्वर आते हैं आपके यहाँ? खूब आमद है, सब चीज में आवे, ब्याह में, सगाई में, वैसी भागवती हो में सब में आमद हो।